छोटी बहू। तुम सब नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है, उस घर में मत आना, लेकिन शादी के बाद बहू को तो यही लाना पड़ेगा ना, तब तो उसी के साथ रहना पड़ेगा। और फिर बेचारी लड़की वैसी ही गरीब है, उसका आगे पीछे देखने वाला कोई है नहीं, तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। देखते हैं शोतुदा क्या कहते हैं। अब लड़की तो उन्हीं के घर में है ना, बस उसी से अभी मिलकर आ रही हूँ मैं। इसका मतलब आपकी मुलाकात आहाना से भी हुई होगी? हाँ हुई तो है, अब वही रहती है तो उसने तो चाय बनाकर भी दी। मैंने नहीं पी उसके हाथ की चाय। छी। माँ, इसका मतलब ये सारी बातें आपने आहाना के सामने की हैं? वो ही वहां रहती है तो मैं क्या करूं? अब मैंने तो शोतुदा से एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए कहा था, उन्होंने ढूंढ दी। अब बेचारी गरीब है, कोई सहारा नहीं है, तो वो भी वही रहती है। अब सुन ली होगी उसने बातें। आप जो भी कहिए माँ, भले ही वो लड़की बाहर से सख्त लगती है, लेकिन दिल से बहुत ही कोमल है वो। आपकी इन सब बातों से कितना दुख पहुंचा होगा उसे। अब हुआ होगा दुख तो हुआ होगा, हमें उसके दुख से क्या लेना देना। अब सब कुछ तो खत्म हो गया है, कानूनन तरीके से अलग हो गए ना, बात तो खत्म हो गई। अब उसके दुख के चलते मैं अपने बेटे को क्या ऐसे ही रखूंगी? शादी नहीं करेगा मेरा बेटा? क्यों छोटू, तू ही बता। हाँ हाँ बेटा, बोल देना, बोल कि हाँ माँ आपने बिल्कुल सही किया। हाँ बोलना। पर भाभी, आप शोतुदा के यहाँ गई थी तो हमें भी साथ ले जाती तो क्या बिगड़ जाता? हम भी लड़की को मिल लेते तो अच्छा रहता ना। इस बार मैंने तय किया है कि जो भी फैसला लूंगी मैं अकेले लूंगी। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो भविष्य में बाहर वाले तो आप ही लोगों को दोष देंगे, लोग तो आप ही लोगों पर उंगली उठाएंगे ना, और फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी अपनों पर कोई उंगली उठाए। इसीलिए इस बार मैंने तय किया है कि लड़की मैं खुद पसंद करूंगी और शादी भी मैं छोटू की उसी से करवाऊंगी। आप लोग सिर्फ शादी में रहना, मेरे लिए इतना ही काफी है। और मुझे तो पूरा विश्वास है उस लड़की को देखकर आप लोग नाखुश बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों माँ, लड़की बहुत सुंदर है क्या? अरे एकदम अप्सरा है, बहुत खूबसूरत है। उसकी सुंदरता को देखकर कहीं धोखा मत खा जाइएगा माँ। क्यों, मैं क्यों धोखा खाऊंगी? अरे लड़की काम में, चाल चलन में, संस्कार में एकदम निपुण है। प्रणाली भाभी जानती है क्या? हाँ हाँ जानती है। लेकिन बड़ी माँ, आपको तो पढ़ी लिखी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे शादी के बाद पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन बीए पास करके ही शादी कर रही है। पर मैंने तो तुमसे अच्छी लड़की देखी नहीं आज तक। मैं दुर्गा को सबक सिखाना चाहता हूँ। वो मेरी बेटी को बुरा कहती है, उसकी इतनी हिम्मत। अच्छी लड़की ढूंढी उसने अपने बेटे के लिए, ऐसा कहेगी मुझसे, और वो छोटू हाँ कर दी उसने, बेवकूफ ने। अब मैं भी दिखाता हूँ उसे, मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे लड़के और अच्छे परिवार में करूंगा। यही वादा किया ना तुमसे मैंने, और निभाऊंगा यही वादा। और मैंने तुम्हारे बारे में उस लड़के से बात भी की है, और वो तुम्हारी कहानी सुनते ही तुम्हारे प्यार में खो गया है। मामू, क्या कुछ भी कह रहे हैं आप? सच करो बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। बिना कुछ मेरे बारे में जाने वो मेरे बारे में तारीफ क्यों करेंगे? अरे यही कि तुम सब कुछ छोड़कर बिना कुछ मांगे सरसुआ से निकल गई, उसे यही पसंद आया है। कहता है हर लड़की को ऐसा ही होना चाहिए, और वो भी ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं। ये कहा आपसे कि वो ऐसी लड़की ढूंढ रहे जो लड़की डिवोर्सी है? कोई भी माँ अपने बेटे की शादी एक डिवोर्सी लड़की से क्यों करवाएंगे भला? खैर, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ मामू, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप गलत मत लीजिएगा। अरे उसकी माँ ने खुद कहा है कि वो एक डिवोर्सी लड़की ढूंढ रही है अपने बेटे के लिए। जिस लड़की को इतने दुख मिले हैं इस दुनिया से, वो ऐसी लड़की को ना खुशी पहुंचाना चाहते हैं। और ये सुनते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई, लेकिन तुम हो कि मानने का नाम ही नहीं ले रही हो। नहीं मामू, अब बस कीजिए आप। 2 दिन में मेरी नौकरी का एग्जाम है,
अब ये सारी बातें करके ना आप मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। आप अपने भांजे के लिए लड़की देखने गए, अच्छा ही किया। बस उनकी शादी हो जाए अच्छे से, वो खुश रहे, यही दुआ है मेरी। हरी हरी बीए पास, मतलब उसकी तरह ये भी मुंहफट होगी? नहीं ठाकुर जी, लड़की एकदम मिट्टी की तरह कोमल है, गले से आवाज ही नहीं निकलती ठाकुर जी। वैसे भी आजकल ये बीए एमए वाली लड़कियां धूल चाट रही हैं आजकल। अरे क्या ही कर लिया ये बीए करके। बस एक लड़की मैंने देखी थी जिसके बीए करने के बाद पंख निकल आए थे, वो है आपकी अपनी बेवकूफ आहाना। छोटी, क्यों उस आना का नाम इस घर में लिया जा रहा है? जिस लड़की का हमने नाम मिटा दिया है उसका कोई वजूद नहीं है इस घर में। दिल से कह रही हो तुम? हाँ मामू, दिल से कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग खुश रहे, आपके भांजे अपनी जिंदगी में सुखी रहे। मुझसे तो उन्हें कभी कोई खुशी मिली नहीं ना, तो आप खुश रहे। मैं चाहता हूँ तुम भी खुश रहो। क्या तुम माँ कभी खुश थी? नहीं थी ना? कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है तुमने माँ। वाह माँ, आहाना के जाते ही आपने अपने बेटे की शादी फिक्स कर ली। आप लोगों से तो सीखना चाहिए। मैं अपने बेटे की उदासी नहीं सह सकती हूँ। छोटू, जी माँ। देख, इस बार तुझे लड़की जरूर पसंद आएगी। अपनी माँ पर भरोसा रख। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या हो गया? तू सन्यासी रहेगा क्या? बात सन्यासी की नहीं है माँ, समय थोड़ी निकला जा रहा था, हम रुक सकते थे इस चीज के लिए। ये सब कहने का क्या फायदा? तूने ही कहा था तुझे शादी करनी है, तो यही बात ध्यान में रख के मैं वादा करके आ गई। माँ से वादा ही तो किया आपने, शादी थोड़ी हुई है अभी। माँ, अगर अभी छोटू शादी नहीं करना चाहता है तो कुछ दिन रुक जाते हैं ना। ऐसे कैसे? वादा किया है मैंने, अगले हफ्ते का मुहूर्त तय होने वाला है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। घर देखो कितना सुना सुना लग रहा है। इस खाली घर में ना मैं अब नहीं रह सकती। तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो छोटी? मैं मर जाऊं? नहीं नहीं दीदी, नहीं नहीं बड़ी भाभी, अब अरे नहीं नहीं भाभी, आपने जल्दी की, बहुत ही अच्छा किया। पर आपको ये घर खाली खाली क्यों लग रहा है? आपकी 3 बहुएं हैं, आपके बेटे हैं, हम सब है यहाँ पर। सिर्फ वो आपकी कलमुही छोटी बहू नहीं है। उसके जाने से आपको घर खाली खाली लग रहा है? लगता है ठाकुर जी। देखिए ना, मेरा छोटू तब कितना खुश रहता था, और देखिए अब देखिए कितना उदास रहने लगा है। अब अगर छोटू की पत्नी आएगी तो मेरा छोटू फिर से खुश हो जाएगा। यही बात मैं शोतुदा से भी कहकर आ रही हूँ। क्या कह कर आई हैं आप उनसे? यही छोटू कि तू इतना उदास रहता है, तू कह रहा है कि तेरी जल्दी से शादी करवा दूं, यही बात कह के आई हूँ। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।